कहीं भी किसी हिंदू आदमी ये लोग मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को गाली दे रहे हैं। वो हमारे देश का जिसने रेप किया है उसको बोलो ना। हाँ तो भाई तो यहाँ गाय को रेप क्या करे हिंदू धर्म में कैसी बात आएंगे क्या बताने के लिए। उस वीडियो के वायरल होने के बाद उसमें इतने गंदे कमेंट्स आए कि मेरा रेप होना चाहिए। एम आई सेफ इन इंडिया? कौन मुस्लिम कौन हिंदू हो तो हम सब कुछ हो तो हमारे साथ रहा है। आप हमारी सेफ्टी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लॉ लाइए ना उसके लिए। किसी की इतनी हिम्मत ही ना हो कि हमें आंख उठा के देखे। अभी डर लग रहा है? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। जिसको जो करना है आके कर ले। क्या करना है उसके बाद फिर से एक प्रोटेस्ट होगा और मैं भी ऐसे ही चली जाऊंगी। इस वक्त मैं नैनीताल में हूँ और नैनीताल में 30 अप्रैल को पुलिस को जानकारी मिली कि एक नाबालिग बच्ची के साथ एक बुजुर्ग ने रेप किया है। यह जानकारी मिली जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में नैनीताल के जो स्थानीय संगठन हैं उन संगठनों ने पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन शुरू किया और प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र हुआ और प्रदर्शन उग्र होकर पुलिस स्टेशन के बगल में जो दुकानें थीं, जिस समुदाय से आरोपी था वह समुदाय मुस्लिम समुदाय से था और इसलिए उनको निशाना बनाया गया, उनमें तोड़फोड़ की गई और वहां पर जो दुकानदार थे उनके साथ मारपीट की गई। अगले दिन पूरा बाजार बंद किया गया और उस दिन भी रैलियां निकाली जा रही थी। जब रैलियां निकाली जा रही थी तो अभी जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सहला नेगी, इन्होंने उस रैली के दौरान उन लोगों का विरोध किया जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा। तो सहला नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आप जरा हमें बताएं कि वो पूरा मामला क्या था जो वीडियो में दिख रहा है? वो यही आपके दुकान के बाहर की बात है? जी सर, पहले तो बहुत सारे संगठन बने हुए हैं जिसमें से एक हमारा भी संगठन है व्यापार मंडल। अब कल ये प्रशासन के द्वारा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया था कि मार्केट बंद करी जाए। व्यापार मंडल ने क्लियरली उस ग्रुप में, हमारा जो व्यापार मंडल का ग्रुप चलता है, हमने उसमें साफ बोला था कि वो एक मॉब था जो लोगों को डरा रहा था। कोई किसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था, वो बच्ची के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। तो हमें शॉप्स किसके लिए बंद करनी थी? आप ये बताइए, प्रोटेस्ट क्या चल रहा था? आप क्या गालियां देते हुए यहाँ से मॉब्स जा रहे थे? सबने सुनी है वो गालियां, लेडीज के लिए गालियां यूज हो रही थी। तो आप जब लड़की के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो और लड़कियों औरतों को गाली दे रहे हो तो हम कहाँ सेफ हैं? किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो आप? हम क्यों उसके अगेंस्ट अपनी शॉप बंद करें? फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेरिशेबल गुड्स की शॉप है। जो वो लेडी वो मॉब लेके आई है तो उसने, वो मेरे पापा ऊपर खड़े हुए थे बीइंग द व्यापार मंडल प्रेसिडेंट, उसने उन पापा से पूछा कि आप पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, ये क्वेश्चन पूछा। तो मेरे पापा ने बोला बिल्कुल एंगल में, मुस्लिम हूँ मैं। आप किस राइट से उनसे पहले तो ये पूछ रहे हो? आपको क्या राइट है? आप हो कौन? हु आर यू टू आस्किंग दिस क्वेश्चन? और वो भी ऐसे माहौल में। आप क्या करना चाह रहे थे? क्या फैलाना क्या चाह रहे थे आप यहाँ पे? तो मैं इमीडिएटली ऊपर गई। आई आस्क्ड दैट लेडी व्हाट हैपेंड। मैंने यहाँ से उससे पहले 3-4 वो मॉब उनके साथ भी था, लोग आ रहे थे उनके साथ, वही गाली गलौज करते हुए। और उनका नारा क्या हो रहा था? जय श्री राम, हिंदू मुस्लिम, क्या था? आई वांट जस्टिस फॉर दैट गर्ल। वो लड़की कहाँ चली गई? वो बच्ची कहाँ है? हम लोग कहाँ हैं? हमारी एग्जिस्टेंस कहाँ है? विमेंस के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हो तुम लोग? किस वो मुद्दे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया? तो आप उस वीडियो में ये बोल रही हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मत करो तुम लोग। जी, यहाँ पर कल हाँ, मेरा कंसर्न सिर्फ ये था, मैं क्या, मेरे फ्रेंड्स क्या, हम लोग सुबह से उस बारे में सब लोग बात कर रहे हैं यार, वो बच्ची का क्या हुआ, कहाँ गई वो बच्ची, ये लोग क्या किस बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो सब चेंज ही कर दिया टॉपिक, कम्युनल बना दिया इन लोगों ने उस मैटर को। वो नहीं होना चाहिए था, उसको कम्युनल नहीं बनना था, उस मैटर को उस बच्ची पे ही रहना था। हमें उसकी सेफ्टी के बारे में बात करनी थी, उसको जस्टिस मिलना चाहिए था, क्रिमिनल को सजा होनी चाहिए थी ना। हमने उसके बारे में, तो हम क्यों नहीं उनका सपोर्ट करते? मैं भी उस रैली को ज्वाइन कर दी, क्यों नहीं करती? वो आ जाए क्रिमिनल अगर मेरे सामने आता तो क्या मैं इसको आग नहीं लगा देती? क्या उतना गुस्सा मेरे अंदर नहीं है? लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं तो उनके बाद दिन भर में उनके पास 100 रेप होते हैं उनके, जो हमें इतनी गंदी नजरों से देखा जाता है। वो भी रेप ही होता है, फिजिकल रेप नहीं होता है। उस वीडियो के वायरल होने के बाद उसमें इतने गंदे कमेंट्स आए कि मेरा रेप होना चाहिए। क्या मैं किस कंट्री में रह रही हूँ? एम आई सेफ इन इंडिया? ये मेरा ही देश है, मैं इसी देश में पैदा हुई हूँ, मेरे ही लोग मेरे से ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको थ्रेट है? जी, उसमें कमेंट्स आए हुए हैं, आप सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं। उसमें इतने गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, इसको दुबई में जाकर फेंक दो, थ्रो हर टू पाकिस्तान, इसी का रेप कर दो। ऐसे कमेंट में कहाँ क्या झेलूं? मैं तो आज तक कभी ये सब देखा भी नहीं। और हमारा शहर, इसमें इतना प्यार, हमने कभी हिंदू मुस्लिम देखा ही नहीं है। वाज बोर्न इन नैनीताल, कभी नहीं हुआ यहाँ ऐसा। हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं, हमारे शहर की बातें बाहर कभी जाती भी नहीं है। मेरे फ्रेंड्स मुझे बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं
सब लोग आए मेरे पास, उन्होंने जो हमारा एजुकेटेड मास है पूरा नैनीताल का, सब आए मेरे पास, उन्होंने बोला हाँ मैं तेरे साथ, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। डर मुझे नहीं है, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। क्यों, क्या डरना, गर्ल यहाँ पे डर के ही जीती है इंडिया में। अभी डर लग रहा है? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, जिसको जो करना है आके कर ले, क्या करना है। उसके बाद फिर से एक प्रोटेस्ट होगा और मैं भी ऐसे ही चली जाऊंगी। कुछ नहीं होता गर्ल्स के साथ, उनको जस्टिस थोड़ी ना मिलता है कभी, उनके माँ बाप रोते ही रह जाते हैं, वो ऐसे ही रह जाती हैं। रेप हो जाता है, खत्म कहानी। रेप होता ही क्यों है, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इतने वेले हैं कि हमारे साथ रेप होता ही क्यों है, हम इतने अनसेफ क्यों हैं कि हमें घर से बाहर निकलने में पेरेंट्स डरते हैं। व्हाई आर वी दिस अनसेफ? द क्वेश्चन इज दैट। नैनीताल में इस तरह का पहले कभी हुआ है आपके होश में? नहीं, ये कम्युनल जो हुआ है आई थिंक तो हमारे शहर में कभी नहीं हुई। रेप केसेस बहुत होते हैं, पर ये जो हो रहा है ये मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, इसको इतना कम्युनल क्यों बना दिया गया है, क्या हो गया, क्या है इसमें, किसके पीछे रीजन क्या है, कौन लोग हैं इसके पीछे। उस मॉब को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा जिन्होंने ये सब किया, जिन्होंने उन शॉपकीपर्स को मारा, वो कहाँ गया मॉब? उसको पकड़ो ना, उनको भी तो अरेस्ट करो, उनको भी तो जेल में डालो, वो भी तो एक केस बन चुका है अब, उनसे भी तो हम इनसिक्योर्ड हैं। क्या कर रहे हो आप लोग, समझ ही नहीं आ रहा। आप सेफ फील करती हैं नैनीताल में? मैं तो बिल्कुल सेफ फील करती हूँ, मुझे कोई यहाँ पे कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि किसी ने कुछ करा। तो जो ये नारे लगाए जा रहे हैं, जब ये रैलियां निकाली जा रही हैं कि हिंदू लड़कियां सेफ नहीं है नैनीताल में, जस्ट बिकॉज यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के भी लोग रहते हैं, इनको यहाँ से निकाला जाना चाहिए। सर, हिंदू या मुस्लिम की बात ये नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्या कल के बाद मुस्लिम लड़कियाँ सेफ फील कर रही हैं? क्या वो घर से बाहर निकल पा रही हैं? आज कोई बच्चा अपने स्कूल नहीं आया था, मुस्लिम बच्चे अपने स्कूल नहीं आए थे, क्या वो सेफ है? मतलब अल्टीमेटली कौन टारगेट हो रहा है? गर्ल्स ना, विमेन्स ना। कौन मुस्लिम कौन हिंदू हो तो हम, सब कुछ हो तो हमारे साथ रहा है। आप हमारी सेफ्टी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लॉ लाइए ना उसके लिए। किसी की इतनी हिम्मत ही ना हो कि हमें आंख उठा के देखें। पूरे उत्तराखंड में अगर हम देखें, इस तरह से कई जगह पर हुआ है कि मुस्लिम दुकानों को टारगेट किया गया और एक कम्युनल माहौल बनाया गया है, ऐसी खबरें सुनती हैं। हमेशा ही होता है वो ऐसा। क्या हिंदू रेपिस्ट नहीं होते हैं? क्या हमने कभी ऐसा कम्युनल बिहेवियर देखा है उस समय? क्या इतनी प्रोटेस्ट होती है उस समय? ऐसा होता है कि दुकानों को तोड़ फोड़ दिया जाता है, इनोसेंट लोगों को मारा जाता है? क्यों, तब क्यों नहीं होता ये सब? ये अभी ही इतना कम्युनल मैटर इसको क्यों बना दिया गया? ये तो सबको पता है कि इसको क्यों बनाया जा रहा है कम्युनल मैटर। रेप है तो रेप की बात करो। क्या आपको लगता है कि पुलिस सही से एक्शन ले रही है पूरे मामले पर? सर देखिए, पुलिस प्रशासन सबके ऊपर प्रेशर होता है, मैं उनको गलत कभी नहीं मानती हूँ। ये सब हमारी सरकार है, इनको देखना चाहिए क्या हो रहा है। सारी पावर्स तो उन्हीं के हाथ में है ना। अभी मैं प्रशासन से बोलूंगी, पुलिस वालों से बोलूंगी, आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? मैंने बोला उनसे, तो उनको कोई ऑर्डर, उनको कोई रिप्लाई नहीं था, वो सिर्फ खड़े हुए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उस रैली में भी पुलिस थी? उस रैली में भी पुलिस थी, पुलिस भरी हुई थी, उनके आगे चल रही थी, उनके पीछे चल रही थी। हालांकि जब वो सब हो रहा था तो उसके बाद पुलिस वाले आए, उन्होंने मुझे बोला यू सेफ, आप ठीक हो। पर क्या हुआ उसका? वो तो हो गया ना जो होना था। अगर वो लोग भी मुझे उस टाइम पर अटैक कर देते, तो मेरे पापा पे अटैक कर देते, तो हम कुछ नहीं कर पाते। और आपके पापा से ये सवाल सिर्फ इसीलिए पूछा गया था क्योंकि उन्होंने दुकान बंद की थी, खोली हुई थी, और उसको रीजन ही किसी ने हमसे नहीं पूछा कि तुमने शॉप खोली क्यों है ना। आपने जब जस्टिस पहले ही कर दिया, आपने शॉपकीपर्स को मार दिया, व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट है ना वो, तो शॉपकीपर्स को मारा था ना। रिलीजन तो हम देखेंगे नहीं, शॉपकीपर्स को मारा ना आपने, तो हम उसके अगेंस्ट थे ना कि आपने शॉपकीपर्स को क्यों मार दिया? वो इनोसेंट थे, क्या उनके अगेंस्ट था वो केस? तो क्यों मार दिया उनको, वो भी इतनी ब्रूटली? आप आरोपी को देखो, उसके लिए फाइट करो, वो बच्ची को देखो यार, वेयर इज दैट गर्ल? आप उसको बारे में सोचो ना, और लड़कियों के बारे में सोचो, अपनी बच्चियों के बारे में सोचो। इस पूरे इंसिडेंट पर, और इस पूरे अभी भी आज भी प्रोटेस्ट हुआ वहाँ मस्जिद के बाहर, इस पूरे इंसिडेंट पर आप कोई बात हमसे कहना चाहती हैं? सर मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, हमारे नैनीताल में बहुत हार्मनी और पीस है। मैं चाहती हूँ वो प्यार रहे यहाँ पे, प्लीज़ इसको मत ख़त्म करो। ये हमारी सिटी है, लेट इट बी। जो बाहर के लोग हो, तुम बाहर ही सही हो, हमें नहीं चाहिए ये सब अपने शहर में। ये गंदगी नहीं चाहिए हमें अपने शहर में, एक कम्युनल बिहेवियर नहीं चाहिए हमें अपने शहर में। हम लोग सब बहुत अच्छे से रहते हैं यहाँ पे, सब पढ़े लिखे हैं, सब अच्छे लोग रहते हैं। इसको इतना गंदा माहौल मत करो कि ये हेट्रेट हो जाए और यही सब होता रहे। कल के दिन आज उनके बच्चे मर रहे हैं, कल हमारे मरेंगे। आई लूज समबडी फ्रॉम माई फैमिली, कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। ये सब हिंदू मुस्लिम बन के रह जाएगा, रेप को सब भूल जाएंगे, गर्ल्स को सब भूल जाएंगे, विमेन सेफ्टी को सब भूल जाएंगे। इससे अच्छा सब लोग इकट्ठा होते ना, हमारी सेफ्टी के लिए कुछ करते।
वहाँ हम कुछ बोलते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है हमारे लिए, और ये सब आप कम्युनल मैटर बनाते जा रहे हैं। मेरे को बस यही एक मैसेज है नैनीताल वालों के लिए, प्लीज स्टॉप दिस, वी हैव टू फाइट फॉर दैट गर्ल, हमको उसके लिए जस्टिस चाहिए, आप लोग उसके लिए उतरिए, ये सब मत करिए। आप वीडियो में एक बात बोल रही हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो लोग रैलियां निकाल रहे हैं, इनमें ज्यादातर लोग, आधे लोगों की आप बात करें कि वो बाहर से, क्या ऐसा है? जी सर, मैंने तो उसमें से आधी शक्लें कभी देखी नहीं। मुझे ऐसा फील हुआ, बहुत सारी गर्ल्स को यहाँ पे जो उन लोगों को देख रही थी, ड्रंक थे, इतनी गंदी गालियां दे रहे थे। वीडियोस हैं मेरे पास, मेरे मुंह के आगे से जा रहे, इतनी लेडी खड़ी है उनके सामने, अगर तुम इतने अच्छे हो, तुम एक लड़की के लिए लड़ रहे हो, तो तुम कैसे मेरे सामने इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हो? मुझे क्या, जितने मेंस खड़े थे उनको डर लग रहा था उन लोगों को देख के कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो ऐसे लोग थे। एंगर दिख रहा था उनका। प्रशासन कहाँ था उस टाइम पे? वो कैसे आ रहे हैं, वो कैसे हमारी सड़कों तक पहुंच जा रहे हैं, वो कैसे इतनी गंदी गालियों के साथ नारे दे रहे हैं? कहाँ पर है प्रशासन? किस तरह की गालियां दी जा रही थी? मैं वो लैंग्वेज यूज भी नहीं करती, मतलब वो सिस्टर्स जो भी हमारी होती है लैंग्वेज, वो सारी लड़कियों के लिए थी वो गालियाँ। मुझे ये समझ नहीं आता, प्रोटेस्ट कर रहे हो लड़की के लिए, गालियाँ दे रहे हो लड़कियों को? जब तुम इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हो तो तुम कर भी सकते हो उनके साथ कुछ भी। क्या है वो केस, क्या है? अब वो तो ढूंढे कि ये लड़के कौन थे, मुझे सबसे पहले उस मॉब को ढूंढना है, वो मॉब था कौन, वो क्या कर रहे थे। मैं तो बिल्कुल सेफ फील नहीं कर रही हूँ जब से ये इंसिडेंट हुआ है। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है और कब से यहाँ पर रह रही हैं? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, मैंने MBA कर रखा है, हम यहीं पे पैदा हुई, हमेशा से यहीं रही हूँ। मैं एक बार ही हैदराबाद गई थी जॉब के लिए, एंड देन आई केम बैक। अब मैं वर्क फ्रॉम होम भी करती हूँ, मैं अपने पापा का बिजनेस में हेल्प भी कर रही हूँ फिलहाल। और एक दो बार पहले भी कभी ऐसा जब केसेस हुए थे, तो मैं थोड़ी इतनी बोल्ड हूँ कि मैं बोल सकूँ इन मैटर्स के बारे में, तो मैं बोल देती हूँ। मैंने कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, या हम प्लान करके नहीं आए थे घर से। हमारी शॉप खुली हुई थी, मैं यहाँ पे रोज आती हूँ, मैं यहाँ पे रोज काम करती हूँ। जी, मैं रोज आती हूँ, मैं रोज काम करती हूँ मेरे फादर के साथ यहाँ पे। मैं कल भी आई हुई थी, तो वो इंसिडेंट हो गया, वो लोग आके हमसे भिड़े ना, हमने थोड़ी ना कुछ बोला आप जाओ अपनी रैली करो, ये थोड़ी ना कि आप गालियाँ बक रहे हो और मैं घुस गई उसमें। ये तो मैंने नहीं किया ना, मुझे भी तो पता है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे साथ गलत हो जाएगा, मैंने वो तो नहीं किया ना। अब आप अगर ऐसा क्वेश्चन हमसे करोगे कि पाकिस्तानी और इंडियन कौन मुझसे भारतीय होने का हक छीन सकता है, मैं दुकान खोलूं तो कोई भी नहीं छीन सकता। मैं हूँ हिंदुस्तानी, और हर मुसलमान जो यहाँ रहता है वो हिंदुस्तानी ही है। हम लोग कोई कम्युनल उसको मोड़ नहीं दे सकते, ये सारे हिंदुस्तानी लोग हैं, और रेपिस्ट भी हिंदुस्तानी है। अभी यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि यहाँ जो मस्जिद है, ये मस्जिद को यहाँ से हटाया जाना चाहिए, यहाँ पे जो दुकानें ये हटानी जानी चाहिए, इससे इस जगह की पवित्रता भंग हो रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आप नैनीताल में है, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि इन सब चीज़ों से आपके... जी नहीं, वहाँ पे सब वर्शिप करने जाते हैं, हम लोग अपने मंदिर जाते हैं, वो अपने मस्जिद जाते हैं, और मुझे लगता है कि वर्शिप करने से पवित्रता बढ़ती है कि कम हो जाती है, ये मुझे समझ नहीं आया। मुझे तो उन्होंने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं देखा हमने कि उससे पवित्रता कम हो रही है। कैसे हो गई पवित्रता कब? कोई पूजा कर रहा है ना वहाँ पे, कैसे उसकी पवित्रता कम हो रही है? तो बढ़ रही है। कल आप यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगा रहे हो और उसके साथ गालियाँ दे रहे हो, वो होती है पवित्रता कम होना। भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान की हम पूजा करते हैं घर में जाकर, और आप उनके साथ गालियों के अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हो। व्हाट इज दिस? क्या बोल रहे हो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को तो ये कम्युनल समझ में ही नहीं आया, ये मैटर क्यों बन गया। बस ये रेप के बारे में था, इसको रेप के बारे में ही रहने देना था। अच्छा सहला, आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ है, पूरे देश में लोगों ने देखा है जी। तो आप जिन लोगों ने भी आपका वीडियो देखा है और जो लोग भी आपकी सराहना करते हैं कि आपने एक धार्मिक एकता की और अब लोगों के लिए खड़े होने की एक मिसाल पेश की है, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। और मुझे पता है ये बहुत सारे लोगों के मन में था, बहुत सारे लोग ये करना चाहते थे, बहुत नहीं हो पाया उनसे। ठीक है, उनके जो भी रीजन से नहीं हो पाया, उन्होंने मुझे बोला कि तूने हमारे मन की बात बोल दी। क्या वो सिर्फ मुस्लिम जी थे जो मुझसे ऐसा बोल रहे हैं? बहुत सारे हिंदूज इस सपोर्ट में, एजुकेटेड लोग इस सपोर्ट में, वो इंडियंस हैं जो मेरे सपोर्ट में है ना, वो कोई कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, वो इंडियंस हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम उस गर्ल के लिए लड़ रहे हैं ना। उनको पता है कि क्या बोला मैंने और कितना बोला मैंने, कितना गलत बोला, कितना मैंने किसी भी रिलीजन के लिए कुछ गलत नहीं बोला, ना सही बोला। जो मुझे सही लगा वही मैंने बोला, वो बिल्कुल सही था। तो ये सहला नेगी हमारे साथ थी। सहला नेगी ने जिस तरह से स्टैंड लिया है उस बारे में आज पूरे देश में बातचीत हो रही है। हमने सोचा कि क्यों ना सहला से पर्सनली बात करके उस दौरान क्या हुआ, उसके बाद क्या क्या हो रहा है और इस पूरे इंसिडेंट पर सहला क्या सोचती हैं, इस बारे में आपको बताएं। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, नैनीताल।
पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।